हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में इरेना एजुकेशन में। और मैं इरेना आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ कुछ और स्लैंग वर्ड्स जिसका यूज करके डेली लाइफ में आप अपने स्पीच को, अपनी भाषा को, अपनी बातों को और ज्यादा स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो वर्ड्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन एंड विद एग्जांपल्स। राइट, so the first one is terse, T-E-R-S-E, terse। terse जैसे कि शब्द से ही साउंड पता चलता है, साउंड्स लाइक एकदम स्पष्ट सा। कट रिप्लाई, बहुत एकदम रूखा सा, सीधा साधा एक रूखा सा जवाब, एकदम शॉर्ट रिप्लाई। किसी से कोई चीज, कोई जब गुस्से में रहता है उससे कोई चीज पूछिए, वो नाराज है, वो नहीं जवाब देना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक छोटा सा जवाब दे देता है और वो भी सुन के लगता है कि वो थोड़ा रूखा, वो जवाब थोड़ा रूखा लगता है और थोड़ा मतलब अनइंटरेस्टेड वे में, मने रुचि नहीं है, किसी को जो जवाब देने का मन नहीं होता तो हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं मुझे, मतलब या किसी चीज को मना करना तो उसके लिए एकदम सपाट मना कर देना, रूखे तरीके से मना करने का, शॉर्ट रिप्लाई देना। सपाट मना कर दिया उसने, तो मुझे एकदम सपाट स्ट्रेट मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। तो ये चीज जो है वो शॉर्ट में कोई चीज, जैसे हमने इंग्लिश में दिया है कर्ट, क्रिप्टिक या इन अ फ्यू वर्ड्स। इन अ फ्यू वर्ड्स में क्या, रिप्लाई इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, ये सिनोनिम भी आपका आ सकता है। ठीक है, जैसे आपका दिया है टर्स, तो टर्स में आपका अगर सिनोनिम दिया है कर्ट, क्रिप्टिक, ये वर्ड्स दिए हैं तो समझ लीजिएगा ये चीज मतलब है एकदम शॉर्ट, संक्षिप्त, रूखा, बिल्कुल छोटा सा जवाब देना और वो भी रूखे तरीके से, उसको कहते हैं कर्ट। He gave me a curt reply. He gave me a curt refusal. बड़े सपाट मना कर दिया उसने, मैंने बड़े रूखेपन से सपाट एक बात में उसने मना कर दिया, तो इसको बोलते हैं कर्ट। और अगर स्टाइलिश में बोलेंगे तो टर्स। He gave me a terse reply. टर्स, क्रिप्टिक, कर्ट और हिंदी में हो गया संक्षिप्त और रूखा। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? When I called him up, he gave a terse reply and slammed down the phone. जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने एक टर्स रिप्लाई दिया, एक छोटा सा शॉर्ट सा रिप्लाई दिया, रूखेपन से जवाब दिया। एंड ही स्लैम्ड डाउन द फोन। स्लैम्ड माने धम से जो फोन को रख देना, एकदम अचानक से। कभी कभी हम डोर हम लोग बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, तो हम धम से बंद करते हुए गुस्सा होता है तब हम लोग ऐसा करते हैं, धम से बंद करके चले गए। तो ये जो बंद करते हैं तो धम से जो बंद कर देते हैं, अचानक से सडनली और सडन उसकी आवाज आती है, तो उसे कहते हैं स्लैम। दम से कोई आवाज करके दरवाजा बंद करके, डोंट स्लैम द डोर, या ही स्लैम्ड द डोर एंड वेंट अवे, उसने दरवाजा दम से बंद किया और चला गया। तो धम से मतलब एकदम और सडन, एकदम फटाक से एकदम रख देना। तो यहाँ पे फोन की बात हो रही है, वो कह रहे जब मैंने उसे फोन किया, कॉल किया, तो उसने एक टर्स रिप्लाई दिया, एक शॉर्ट सा, रूखा सा, संक्षिप्त सा एक जवाब दिया और उसने फोन को पटक दिया। मतलब फोन पटक दिया, नहीं फोन को नहीं पटक दिया, लिटरली फोन पटक दिया मैंने, उसने लाइन काट दी। ठीक है, फोन पटक देंगे तो टूट जाएगा, फोन नहीं, दरवाजा जैसे पटक के चले जाते हैं तो वो दरवाजा दम से बंद करते हैं, आवाज आती है। फोन पटकने की आवाज गिर जाए तो आवाज आएगी, लेकिन फोन पटक दिया मतलब एकदम अचानक से उसने लाइन काट दी और लाइन काट के उसने फोन रख दिया। तो ये हो गया स्लैम्ड। किसी को पूछना है तुमने फोन क्यों पटक दिया था, तुम बात करते करते तुमने फोन क्यों रख दिया था, तो व्हाई डिड यू स्लैम द फोन, तुमने फोन क्यों पटक दिया, व्हाई डिड यू स्लैम द फोन। तो स्लैम आएगा, ईडी नहीं आएगा, स्लैम डबल एम ईडी नहीं आएगा, क्योंकि डिड लगाया ना, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये हो गया स्लैम। When I called him up, he gave a terse reply and slammed down the phone. Next is pry. Pry माने stare या snoop, निहारना या ताक-झांक करना। Pry, I'm not prying anything. मैं कोई ताक-झांक नहीं कर रहा हूँ। किसी कोई कहे तुम ताक-झांक क्या कर रहे हो, एक टक देखे जाना, ताक-झांक करना, उसको आप कह सकते हैं प्राइंग। करना है तो प्राइंग, और ताक-झांक केवल हुआ तो उसका इंग्लिश हो गया प्राय। प्राय को इंग्लिश में आप स्टेयर कह सकते हैं, स्नूप कह सकते हैं, सिनोनिम में आए तो आप लिख सकते हैं। निहारना, एक टक देखना या फिर ताक-झांक करना। ठीक है, I just don't have the habit of prying into others' private life. Others' private life.
मुझे दूसरों की प्राइवेट लाइफ में, दूसरों की निजी जीवन में ताक झांक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। कोई आपको ब्लेम करे कि तुम मेरे मामले में तुम क्यों बोलते हो, तो नहीं, मैं किसी के प्राइवेट लाइफ में ताक झांक नहीं करता। तो ये ताक झांक करना, इंटरफेयर करना, ज्यादातर बहुत लोग होते हैं अपने आसपास भी होते हैं जो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कब गया, कौन कब आया, कौन किसके घर गया, ये हर चीज को वो ताक झांक करते रहते हैं, चाहे विंडो से हो, चाहे डोर से, खिड़की से हो, दरवाजे से हो। मैंने सारी घटनाएं, ये मोस्टली जो लोग फ्री रहते हैं वो लोग ये काम करते हैं, ताक झांक करना, कौन क्या किया, किसने क्या किया, कौन कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, ये ताक झांक करना। कोई पर्सनल लाइफ है किसी की तो उसमें ताक झांक नहीं, इट इज अ बैड हैबिट ऑफ प्राइम। अगर कहे तुम्हें ताक झांक करने की बहुत बुरी आदत है, किसी को बोलना हुआ यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ प्राइम, तुम्हें ताक झांक करने की बहुत बुरी आदत है, यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ प्राइम। प्राइंग माने ताक झांक करना, देखते रहना, कोई जा रहा है तो जा रहा है तो उसको देखते जा रहे देख। बहुत लोग होते हैं, हो सकता है उसको पहचानते भी ना हो, लेकिन कोई जा रहा है तो उसको देख, जब तक वो उन आंखों से ओझल नहीं हो जाएगा वो देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। ये चीज जो है ये गलत है। तो उस चीज को पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे? प्राइंग। प्राय करना हो गया तो प्राइंग, और केवल ताक झांक है तो प्राय। ठीक है, आई जस्ट डोंट हैव द हैबिट, मुझे हैबिट नहीं है, मुझे आदत नहीं है दूसरों के निजी जीवन में ताक झांक करने की या इंफॉर्मेशन लेने की। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड वन इज फ्रेल। फ्रेल माने हो गया फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से जो दुर्बल है, जो मन से नहीं, मानसिक रूप से दुर्बल, वीक नहीं। इसमें शरीर किसी का बहुत वीक लग रहा है, बहुत कमजोर सा लग रहा है, काफी लंबी बीमारी के बाद ज्यादातर ये होती है, तो हम लोग को बहुत शारीरिक रूप से बहुत वीक नजर आता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेल। अच्छा वर्ड है, वीक ना बोल के आप फ्रेल, यू लुक फ्रेल टुडे, तुम बहुत वीक दिख रहे हो, दुर्बल दिख रहे हो, शारीरिक रूप से कमजोर। आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही लुक्स वेरी फ्रेल, लंबी बीमारी के बाद वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है। लुक में, लुक स्टेटिव वर्ब है, लुक में लुकिंग नहीं आता है। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है तो हियरिंग, दिखाई दे रहा है तो सीइंग, आईएनजी नहीं होगा। ये आईएनजी जो है वो स्टेटिव वर्ब में, इसमें ऐसे में नहीं लगता। हियर, सी, लुक, मुझे दिखाई। बोलचाल में आप वैसे नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, उसमें मिस्टेक नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा। तो लंबी बीमारी के बाद वो बहुत वीक नजर आ रहा है, वीक नजर मतलब बहुत ही फ्रेल नजर आ रहा है, बहुत ही शारीरिक रूप से फिजिकली बहुत कमजोर नजर आ रहा है। ठीक है, लगते ही कमजोर तो लगेंगे, लंबी बीमारी के बाद कमजोर ही लगते हैं, कोई हेल्दी तो होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज रिजर्व्ड। रिजर्व्ड माने हो गया रेटिसेंट। रिजर्व्ड रेटिसेंट माने चुप्पा या कम बोलने वाला, बहुत गंभीर रहने वाला भी कह सकते हैं। बहुत ही रिजर्व्ड है, बहुत ही उसका नेचर बहुत रिजर्व्ड है, बहुत रिजर्व रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता। रिजर्व जिनकी नेचर होती है वो लोग हल्ला गुल्ला में शामिल होना, बहुत ज्यादा नॉइज जहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा में शामिल होना, ये लोग पसंद नहीं करते। अपना ज्यादा बात नहीं करना, फालतू में है करके हंसे जा रहे हैं वो भी नहीं करते। मन में बहुत रिजर्व नेचर होता है। ज्यादातर जो लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो लोग रिजर्व्ड रहते हैं। बात बात पे हंस दिए, बिना बात पे हंस दिए वो लोग नहीं करते। रिजर्व्ड है, गंभीर थोड़ा नेचर को, तो कम बोलते हैं। एक तरह से समाज में मिलनसार नहीं होते, वो गैर मिलनसार होते हैं एक तरह से, हिंदी में शुद्ध बोले तो। बात बात पे चले गए, कहीं भी घुमाए, कहीं भी किसी से गप्पे लड़ाने लगे, ये नहीं करते हैं लोग, बस चुनी हुई बातें करते हैं। तो ये लोग रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व लोगों के साथ दोस्ती करने में भी डर लगता है, पता नहीं गुस्से में है या इसका नेचर ही ऐसा है। रिजर्व्ड नेचर अच्छा भी होता है अगर वो लोगों के थिंकिंग के ऊपर है। ठीक है, रिजर्व्ड होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा, बियॉन्ड लिमिट जिसे कहते हैं, वो नहीं होता है अच्छा। ठीक है, लिमिट में होना चाहिए हर चीज। तो रिजर्व माने रेटिसेंट, अगर हाँ सिनोनिम आया तो रेटिसेंट आप लिख सकते हैं। और रेटिसेंट चुप्पा या कम बोलने वाला। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है, ड्यू टू हिज रिजर्व नेचर आई डेयर नॉट बी फ्रेंड विद हिम। बीफ्रेंड का मतलब क्या हुआ? बीफ्रेंड माने दोस्ती करना, फ्रेंड माने दोस्त, और बीफ्रेंड माने हो गया दोस्ती करना। उसकी
रिजर्व्ड नेचर की वजह से, उसकी गंभीर स्वभाव की वजह से मेरी हिम्मत नहीं होती उससे दोस्ती करने की। ठीक है, किसी का भाई बहुत गंभीर रहता है तो दोस्ती करने का मन करता है, नहीं भैया तुम्हारा भाई तो बहुत गंभीर रहता है, मुझे दोस्ती करने में डर लगता है। किसी की बहन बहुत रिजर्व रहती है, ज्यादा बातचीत नहीं करती है, तो भाई तुम्हारी बहन तो बहुत रिजर्व रहती है। लड़कियां चुलबुली होती है, रिजर्व कम होती है, लड़के रिजर्व होते हैं, ज्यादा फालतू बात नहीं, फालतू की हंसी नहीं। ठीक है, तो वो लोग रिजर्व रहते हैं। तो ये वही सेंटेंस दिया है, उसकी रिजर्व नेचर की वजह से मेरी उससे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं पड़ती। डेयर मैंने हिम्मत, बिफ्रेंड मैंने दोस्ती करना। ठीक है, दोस्ती करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज मिफ्ट। मिफ्ट माने एनॉयड, नाराज, हल्का फुल्का, अपसेट होना किसी से, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं, एकदम गंभीर गुस्सा हो गए, हल्की फुल्की नाराजगी जो होती है, जैसे कि मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत अपसेट हूँ। अपसेट होना, नाराज होना, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होना। ठीक है, मम्मी लोग जो होती हैं बच्चों से हल्का नाराज होती है, गुस्सा नहीं होती है, गुस्सा दिखाती है लेकिन वो गुस्सा होती नहीं है, वो तो हल्की फुल्की नाराजगी होती है। वो अगले ही पल आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको हेल्प करेंगी। मतलब मम्मी लोग थोड़ी नाराज होती हैं किसी गलत काम पे, तो वो आप कह सकते हैं एनॉयड ना कह के आप कह सकते हैं मिफ्ट। कोई थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है, वो हल्की फुल्की होती है, वो मिफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, सेंटेंस में जैसे दिया, आई हैव नो आइडिया व्हाई शी इज मिफ्ट विद मी। भाई कोई लड़की बात नहीं कर रही है, कोई मम्मी बात नहीं कर रही है, या कोई भी बात नहीं कर रही है, शी दे दिया, मतलब किसी भी लड़की के लिए बोला है या कोई भी फीमेल। मुझे कोई आइडिया ही नहीं वो मुझसे क्यों नाराज है, मुझे पता ही नहीं वो नाराज क्यों है, पता नहीं कहा आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो ना करके आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया। तो वो तुमसे नाराज क्यों चल रही है, भाई तुमसे बात नहीं कर रहे हो, वो तुमसे बात नहीं कर रही है। आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाई शी इज मिफ्ट विद मी। भाई मुझे माफ करना, मुझे तो पता तक नहीं है वो किस बात से नाराज है मेरे से। ठीक है ना, तो ये नाराज हो गया मिफ्ट। आई हैव नो आइडिया व्हाई शी इज मिफ्ट विद मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता ही नहीं है वो मुझसे नाराज क्यों है। ये हो गया। तो टर्न्स पार्ट एकदम संक्षिप्त सा, छोटा सा, रूखा सा जवाब देना। प्राय माने ताक झाक करना, निहारना, एकटक देखते रहना। ठीक है, फ्रेल माने शारीरिक रूप से कमजोर, शरीर से कमजोर हो जाना, फिजिकली वीक। रिजर्व माने बहुत चुप रहने वाला, कम बोलने वाला। और मिफ्ट हो गया नाराज होना। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स लेके साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गट्स। गट्स या फिर करेज। करेज या हिम्मत, हिंदी में बोलेंगे तो हिम्मत। ठीक है, तुम्हें तो इतना गट्स ही नहीं है। गट्स, तुम में इतना गट्स है तो तुम बता, तुम ही करके दिखा दो। गट्स, तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम ही करके दिखा दो। गट्स जो होता है वो करेज दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है वो दिखाता है। तो गट्स का सेंस वही देता है। ठीक है, तुम में तो इतना भी गट्स नहीं कि तुम, मैंने तो इतना भी कर दिया, तुम में तो इतना भी गट्स नहीं कि तुम इतना कर सको, तुम में तो इतना भी गट्स नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ बोल सको। तो ये चीज है गट्स। ठीक है, स्लैंग में यूज होता है। यू डोंट हैव गट्स टू डिफीट मी इन स्टडीज। पढ़ाई में जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं वही यूजुअली बोलते हैं कि अरे तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे पढ़ाई में हरा सको। या कोई खेल में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो कहेगा तुम में तो इतनी भी गट्स नहीं है जो मेरी तरह स्पोर्ट्स में मुझे स्पोर्ट्स में हरा सको, या मेरी तरह क्रिकेट खेल सको, या मेरी तरह फुटबॉल खेल सको। यू डोंट हैव दिस मच गट्स टू फेस मी, तुम मेरा सामना कर पाओ, इतनी तो तुम में औकात है नहीं, इतनी तो तुम में हिम्मत है नहीं तो कि तुम मेरा सामना कर सको या मुझे किसी चीज में डिफीट कर सको, हरा सको। तो पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप बोल सकते हैं तुम्हें तो इतनी गट्स नहीं है जो मुझे पढ़ाई में हरा सको। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में हो गया। पॉजिटिव सेंस में भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए माय मदर हैज सो मच गट्स, या माय मदर हैज अ लॉट ऑफ गट्स टू मैनेज द होल हाउस। मेरी मम्मी में इतना गट्स है, इतनी हिम्मत है, इतना करेज है कि वो पूरे घर को मैनेज करके चल सकती है या चलती है। तो सो मच गट्स, अ लॉट ऑफ गट्स, यू हैव रियली गॉट अ लॉट ऑफ गट्स। किसी तारीफ करने के लिए भी कर सकते हैं, भैया तुम में तो बहुत गट्स है, अकेले सारा काम कर लिया तुमने, ओह यू हैव सो मच गट्स, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ गट्स। ठीक है, तारीफ करने के लिए भी आप कह सकते हैं गट्स। ठीक है, यू डोंट हैव गट्स टू डिफीट मी इन स्टडीज, ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट इज स्काइप। स्काइप माने
अवॉइड वर्क, काम से जी चुराना, ये अवॉइड वर्क, काम ना करने की इच्छा, काम से जी चुराना, काम नहीं करना, काम से भागना, ठीक है, ये हो गया स्काइव, अच्छा लगता है स्काइव, ठीक है। सेंटेंस के, यू ऑलवेज स्काइव ऑफ ऑन संडेज, संडे को तुम बड़े काम से जी चुराते हो, यू हो गया तो तुम, वो हो गया तो ही कर देंगे या शी कर देंगे, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, तो हमेशा संडे के दिन यूजुअली क्या होता है, हम लोग सोचते संडे है, आराम करेंगे, सोएंगे खूब मस्ती से घंटों, या रेस्ट करेंगे। जो लोग डेली स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो कोचिंग जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, वो लोग यूजुअली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि संडे है, चलो भैया रेस्ट का दिन है, संडे को रेस्ट। लेकिन संडे को अगर काम आ जाए, अरे भैया संडे को भी काम करना पड़ेगा, तो ये चीज है, वो लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ संडे को ही काम कर लेंगे, तो अगर मैं तो संडे को ही काम करता हूँ, तो आई डोंट लाइक टू स्काइव ऑफ कह सकते हैं, मुझे काम से जी चुराना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक टू स्काइव ऑफ ऑन संडेज, संडे को काम से जी चुरा, संडे को जितना काम करा लो। तो ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो जी चुराता है तो ही स्काइज ऑफ, और मैं जी नहीं चुराता या वो जी नहीं चुराता तो ही डज नॉट स्काइव ऑफ, ठीक है। नॉट लगा देंगे तो नहीं जी चुराता है। तो स्काइव पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है जी चुराना। अगर चुराता है कोई थर्ड पर्सन है तो स्काइव्स एस लग जाएगा, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन है तो इसलिए स्काइव्स ऑफ। वो काम से कोई जी नहीं चुराता, ही नेवर स्काइव्स ऑफ, ही नेवर स्काइव्स ऑफ, ठीक है। वो काम से, मैं काम से कभी जी नहीं चुराता, आई नेवर स्काइव ऑफ, आई नेवर स्काइव ऑफ। कोई आपको ब्लेम करे कि काम चोर बहुत हो, एक नंबर के काम से बहुत भागते हो, तो आप कह सकते हैं ओ आई नेवर स्काइव ऑफ, मैं कभी स्काइव ऑफ नहीं करता, आई नेवर स्काइव या आई नेवर स्काइव ऑफ, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। तो यू ऑलवेज स्काइव ऑफ ऑन संडे, संडे को तुम बहुत काम से जी चुराते हो, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज यीट। यीट माने टू थ्रो समथिंग विद फोर्स, विद लॉट ऑफ फोर्स, बहुत तेज ताकत के साथ किसी चीज को मारना या पटकना, ठीक है। जोर से किसी चीज को पटकना, किसी को मारना नहीं, किसी चीज को पटकना, ठीक है। किसी चीज को तेजी से पटक देना, फेंक के मारना, बड़ी ताकत के साथ फेंक के मारते हैं बहुत लोग, दूर से किसी को मार नहीं पा रहे दूर से ही खींच के मारते हैं। टीचर्स लोग कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, पीछे लास्ट बेंच में बहुत बातें हो रही हैं, पेन खींच के मार दिया, डस्टर खींच के मार दिया, तो ये होना नहीं चाहिए, होता है कभी कभी। उनका अटेंशन हमारी तरफ हो इसलिए कुछ भी खींच के मारना, तो तेजी से फेंक के मारना या विद लॉट ऑफ फोर्स, अगर हम बहुत सारे ताकत के साथ किसी खींच के मारते हैं तो वो हो जाता है यीट, ठीक है। गुस्से में किसी चीज को ही पटक दिया, मार दिया, गुस्सा होता है तो गुस्से में ही ज्यादातर गलत काम हो जाते हैं ये सब। Yesterday my father yeeted my mobile phone on the floor in rage. Rage माने गुस्सा, ठीक है, rage माने गुस्सा। तो कल मेरे पापा ने yeeted क्यों आया, क्योंकि past tense हो गया तो ed लग गया। कल मेरे पापा ने मेरा मोबाइल फोन फ्लोर पे, जमीन पे पटक दिया गुस्से में, जब कुछ गलत गेम्स खेल रहे होंगे पढ़ाई टाइम में, गेम्स अगर खेल रहे होते हैं और उस समय पापा देख लें भाई गेम्स खेल रहा है, पढ़ाई के नाम पे गेम्स, मोबाइल ही पटक दो, तो ये चीज है। ये इसके ऊपर सेंटेंस दिया है, yesterday my father yeeted my mobile phone on the floor in rage. कल मेरे पापा ने मोबाइल फोन गुस्से में पटक दिया जमीन पर। तो yeeted ताकत के साथ पटक दिया, मतलब ये yeeted तब होगा जब जो आपने पटका वो आपका जो इरादा है उसको तोड़ने का, ब्रेक करने का। फोन पटका ऐसे ही नहीं, उसको वो टूट जाए इस मकसद से जब फेंकते हैं, कोई भी चीज फेंकते हैं पटक के मारते हैं तो वो इस इरादे से कि वो पटक जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस सेंस से इतनी ताकत से मारते हैं तो उसे कहते हैं हीट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अ बैड टेक। ओह इट वाज योर बैड टेक। बैड टेक माने गलत डिसीजन लेना, और इसी की तरह गुड टेक भी आप कह सकते हैं, जैसे बैड टेक है आप गुड टेक भी कह सकते हैं। बैड टेक माने गलत, ये तुम्हारा बहुत गलत निर्णय था। बैड टेक माने गलत, रॉन्ग डिसीजन या गलत निर्णय। इतनी अच्छी जॉब तुमने छोड़ दी, इतनी अच्छी लड़की तुमने मना कर दी, इतनी अच्छी दोस्त के साथ तुमने लड़ाई कर ली,
तो ये इट वॉज योर बैड टेक, ये तुम्हारा डिसीजन जो था, लड़ाई करके अलग हो गए, इट वॉज योर बैड डिसीजन। बैड डिसीजन नहीं, इट वॉज योर रॉन्ग डिसीजन, या फिर इट वॉज योर बैड टेक। ठीक है, बैड टेक, अच्छा डिसीजन लिया। बैड टेक इन सेंस जैसे कोई ऐसा डिसीजन जिससे आपका बहुत नुकसान हो गया हो, हार्म हो गया हो, बहुत नुकसान हो गया हो, उस सेंस में बैड टेक। और कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई जजमेंट लिया जिसमें आपका बहुत फायदा हुआ हो, तो गुड टेक। ठीक है, दोनों है, होते हैं। तो बैड टेक माने गलत डिसीजन लेना, गलत डिसीजन जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो, या गलत निर्णय। ठीक है, हिंदी में गलत निर्णय या रॉन्ग डिसीजन। इट वॉज योर बैड टेक टू लीव सच अ नाइस जॉब, बहुत अच्छी जॉब तुमने छोड़ दी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा गलत फैसला था। ये बहुत गलत फैसला था, जब गुस्से में कभी जॉब छोड़ दिया। कभी कभी होता है, बॉस ने डांट दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, यूजुअली बॉस ने डांट दिया या कुछ गलत तरीके से कुछ बोल दिया, ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जॉब। बच्चे करते हैं इस तरह के। तो ये चीज जो करते हैं, इट इज अ बैड टेक। हाँ, कोई और आपका उसका सब्स्टिट्यूट हो, कुछ और चीज हो, तो आप चलो गया तो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से, उस जॉब को छोड़ने की वजह से आपका नुकसान हुआ, अगर कोई और अच्छी जॉब मिल गई तो इट्स ओके, वेल एंड फाइन। लेकिन अगर उसकी जगह पे नुकसान आपका हो गया, तो वो हो गया आपका बैड टेक। हाँ, उस जॉब को छोड़ने के बाद आपको और अच्छी जॉब मिल गई या बिजनेस अपने सेटअप कर लिया, तो वो इट वॉज नॉट अ बैड टेक। आप बैड टेक नहीं कह सकते हैं, और अच्छा हो गया भाई, सैलरी में गिनाए मिलते और बिजनेस कर लिया तो उसमें हमें बहुत फायदे ही फायदे हैं, तो ये बैड टेक नहीं होगा, ये गुड टेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैड टेक गलत डिसीजन जिससे आपका नुकसान होता हो, उसे कहते हैं बैड टेक। इट वॉज बैड टेक टू लीव सच अ नाइस जॉब, इतनी अच्छी जॉब को तुमने छोड़ दिया, इतनी अच्छी लड़की को मना कर दिया, और अब देखो, अब इतनी लड़की मिल ही नहीं रही है, ऐसी लड़की। तो ये इतने अच्छी लड़की को तुमने मना कर दिया, अब ऐसा लड़का मिल ही नहीं रहा है, तो इट वॉज योर बैड टेक। ठीक है, या शादी ही नहीं हुई, कोई भी चीज हो सकता है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो इट वॉज अ बैड टेक टू लीव सच अ नाइस जॉब, इतनी अच्छी जॉब तुमने छोड़ दी, गुस्से में आकर हो चाहे किसी चीज में आकर तुमने छोड़ दी, ये तुम्हारा गलत डिसीजन था। किसी भी मामले में बोल सकते हैं। किसी की तारीफ करना हो तो इट वॉज ए गुड टेक, तुमने ये जो काम किया इससे बहुत फायदा हुआ, इट इज रियली अ गुड टेक, या इट वॉज ए गुड टेक। अच्छा, नेक्स्ट इज गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक, मेरे ऑफ माई बैक माने मेरे पीछा छोड़ो, मेरे पीठ से उतरो हो जाएगा, लेकिन ये एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं होगा ट्रांसलेशन। गेट ऑफ माई बैक, छोड़ो मेरा पीछा, तुम उतरो, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। ओके, कम ऑन, गेट ऑफ माई बैक, बहुत हो गया, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, या आई एम फेड अप विद यू, तंग आ गया हूँ तुमसे, आई एम फेड अप विद यू, या आई एम फेड अप विद योर रूड बिहेवियर, मैं तुम्हारे रूड बिहेवियर से फेड अप हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। नाउ गेट ऑफ माई बैक, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो या मुझे परेशान करना छोड़ दो, तो ये हो जाएगा गेट ऑफ माई बैक। किसी को अपने बोलना हो, भाई और परेशान मत करो, बहुत परेशान हो गया, मैं वैसे ही मेरा मूड खराब है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, कम ऑन गेट ऑफ माई बैक, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, यू प्लीज गेट ऑफ माई बैक। या कह सकते हैं मेरा मूड अच्छा नहीं है, अच्छे मूड में नहीं हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, या मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। ठीक है, तो गट्स, स्काई, यीट, बैक टेक, गेट ऑफ माई बैक, इस तरह से आपके हो गए 10। ठीक है, 10 ऐसे मैंने जो चीजें वर्ड्स आपके साथ शेयर किए, कुछ फ्रेजेस में हैं, कुछ वर्ड्स में हैं, और ये वर्ड्स आपके डेली लाइफ में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों की तारीफ तो होगी, और अपना जो इंग्लिश है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।